और 12वें अध्याय का कोई 44वां वचन से पढ़े। यीशु ने पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हाँ, और जो मुझे देखता है, वो जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजने वाले को देखता मेरे है। भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, हाँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, हाँ, वह अंधकार में न रहे। हाँ, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, हाँ, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, हाँ, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हाँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह ने बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि जो अंधकार में है वो ज्योति में आ जाए, और जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसका उद्धार हो जाए। जबरदस्ती कोई बात नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई मजबूरी नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई जबरदस्ती नहीं है। और यीशु मसीह के करीब आना कोई मतलबी कारण नहीं है। वचन यहां पर कहता यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले यानी परमेश्वर पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मुझे नहीं देखता, मेरे भेजने वाले को देखता है, अर्थात परमेश्वर को। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। अंधकार में रहना मतलब ये संसार की सारी बातें, अभिलाषाएं, लालच, बैर, डाह, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, परेशानी और संसार की जितनी भी बातें, जादू टोना और मूर्ति पूजा और जितनी भी तरह की चीजें होती है, ये सब अंधकार की शक्ति है। और ऐसी अंधकार मतलब जिनको कुछ दिखाई ना दे, जिसको कुछ सूझे ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं कि आगे होने वाला क्या है। अंधकार का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, कल का कुछ होगा कि नहीं होगा। होपलेस जिंदगी जहां पर कुछ लगता ही नहीं है, कि जहां पर सब कुछ मरा हुआ है कि कभी कुछ ठीक हो पाएगा। अंधकार मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर आप जानते ही नहीं हो कि कुछ हो पाएगा, जहां पर कोई राह नहीं मिलती, जहां पर कोई समस्या समझ में नहीं आती कि किसी का कुछ सॉल्व कर पाएंगे ये समस्या को। हालेलुया। अंधकार का मतलब ऐसी जगह जहां पर कुछ भी सूझता नहीं हो, जहां माइंड जीरो हो जाए, वो जगह अंधकार है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर कहा आपसे कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो विश्वास करेगा यीशु मसीह में, उसी का लिखा है, वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारे लिए आशीष की बात है, हमारे लिए छुटकारे की बात है, हमारे लिए चंगाई की बात है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई प्रेशर से थोपा हुआ कुछ बात नहीं है। ये विश्वास हमारी जरूरत है, ताकि वो सारे लोग जिनको कोई होप नहीं है, जिनको लगता है कि कल कुछ होगा कि नहीं होगा, हम कभी आजाद होंगे कि नहीं होंगे, कभी बीमारियों से ठीक होंगे कि नहीं होंगे, श्राप और बंधनों से कभी बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो ढूंढते हैं यीशु मसीह को। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जबरदस्ती नहीं कि यीशु मसीह को किसी पे थोप दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि जो विश्वास में आ गए, पवित्र आत्मा पाली, परमेश्वर को जान लिया, वो दूसरों को जिनको लेना देना ही नहीं है, जो अपनी आजादी में, अपनी खुशी में, अपने जॉय में, अपने नशे में और अपने अभिलाषाओं में खुश हैं, उनको यीशु मसीह बताते हैं। वचन कहते हैं कि यदि तुम मोतियों को सूअरों के आगे डालोगे तो वो रौंदेंगे, जब तक उनको जरूरत ना पड़े, जब तक वो आपसे ये नहीं पूछेगी यार मेरी ये परेशानी, ये मुसीबत है, ये दुख है, इसमें से बाहर कैसे निकलूं, तब तक उसको यीशु मसीह बताता। यीशु मसीह को मैं समझता हूं कि ऐसा कोई, मैं किसी मनुष्य की बात तो नहीं करूंगा, ऐसा कोई नेशन नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानता होगा, ऐसा कोई कंट्री, ऐसा कोई देश नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह को किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है यीशु मसीह। लेकिन जिसको जरूरत है, वचन कहता है जो खोजेगा, जो ढूंढेगा, जिसको जरूरत है, जो चाहता है कि मैं यीशु मसीह को पालूं, जिसके अंदर भूख और प्यास नहीं है यीशु मसीह की, जो जानना नहीं चाहता, जिसको निकलना ही नहीं अपनी जिंदगी से, जो उसी में खुश है, जिसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिसको यीशु मसीह की जरूरत है वो खोजता है, जो ढूंढता है। और वचन इतना अच्छा यीशु मसीह ने बोला कि जो खोजेगा, जो ढूंढेगा, मैं उसको मिल जाऊंगा। वो आपको मिलना चाहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए, उद्धार के लिए, आपकी आशीष के लिए। वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। फिर वो वचन कहता अंधकार में ज्योति चमकी, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। मतलब ये वो अविश्वासी लोग हैं जिनको भी प्रकट है, जिन पर भी यीशु मसीह प्रकट है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया।
लेकिन जिसने विश्वास किया उसने अनंत जीवन को पाया, उसने उजाले को पाया, उसने रोशनी को ले लिया अपने अंदर। जब रोशनी आ गई तो वो जलते दीपक के जैसा हो गया। हालेलुया। हम सबको, जिसको भी जरूरत है वो यीशु मसीह ले ले। जबरदस्ती किसी पे थोपना नहीं है यीशु मसीह को, यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के वचनों को। जिनको जरूरत नहीं है वो सूअरों के समान है, उनको वो रौंदेंगे सिर्फ उस वचन को, उनसे कुछ लेना देना नहीं उनको सिर्फ अपनी खुशी, अपना इच्छा, अपना अहम, अपना घमंड, उसमें खुश रहना है। उनको छोड़ दो, रहने दो उनको। यीशु मसीह जबरदस्ती किसी को प्रकट करने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। जबरदस्ती आप किसी को प्रेशर से किसी को मसीह नहीं बना सकते। ये प्रेम है। आप प्रेम में यीशु मसीह की होते हो, यीशु मसीह से प्यार हो जाता है आपको, आप यीशु मसीह की हो जाते हो, उसके जैसा स्वभाव धारण कर लेते हो। आपने अगर यीशु मसीह से प्रेम किया और आपके अंदर स्वभाव यीशु मसीह का है तो आप सच में परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और आप बताओ कि मैं मसीही हूं और मेरे अंदर गुण पूरे दुष्ट के हैं, तो क्या वो मसीही है? उसके अंदर कुछ मसीह के गुण है? नहीं। जो अपने लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी इच्छा के लिए और सिर्फ अपने भले के लिए जीता, वो परमेश्वर का है ही नहीं, ना वो मसीही। हालेलुया। जो मसीह का है वो समर्पण को जानता है, जैसे यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह ने अपना पूरा कुनबा, अपना खानदान, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी बना के नहीं गया। यीशु मसीह जितने समय यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, उन्होंने जन कल्याण किया, उन्होंने उद्धार किया, उन्होंने छुटकारे दिए, उन्होंने चंगाइयां बोली, उन्होंने छुटकारे बोले। और ये बोला कि मेरे पास तो लोमड़ियों के भी भट होते हैं, मेरे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है। क्योंकि वो यीशु मसीह यहाँ पर घर बनाने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह आए थे इस अंधकार से भरे संस्कार में उजाला और रोशनी देने के लिए, ज्योति बनकर, ज्योति की संतान बनकर। और लिखा है जैसे वो स्वयं ज्योति, वैसी ज्योति की संतान बनो, ज्योति में चलने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ज्योति चमके तो आपको ज्योति को ग्रहण करने योग्य बनना पड़ेगा। पहले आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको नम्र बनना पड़ेगा, तब जाके आप ज्योति को ग्रहण करोगे, तब ज्योति आप में से निकलेगी। नहीं तो क्या निकलेगा आप में से? जो आपके अंदर से निकलता है उसी से हम मनुष्य को पहचानते हैं। जिनके अंदर से ज्योति निकलती है वो ज्योति की संतान है, जिनके अंदर से दुष्टता निकलती है वो दुष्ट की संतान है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमारे अंदर से आदर आएगा, हमारे अंदर से मान सम्मान आएगा, हमारे अंदर से सच आएगा, हमारे अंदर से प्रेम आएगा, हमारे अंदर से आनंद आएगा। तब तो हम परमेश्वर की संतान है। और अगर अंदर में आनंद नहीं है, अगर परमेश्वर अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और दुष्टता में दुष्टता है। अगर परमेश्वर अंदर है तो आनंद आएगा, आप ना जलोगे, ना कुड़ोगे, ना चिड़ोगे किसी और से। हालेलुया। अगर मेरे अंदर परमेश्वर है तो आनंद ही आएगा। मैं कैसा हूं, तुम कैसा, वो आएगा ही नहीं। मेरे कपड़े कैसे, तुम्हारे कपड़े कैसे, वो आएगा ही नहीं। मेरी प्रॉपर्टी कितनी, तुम्हारी प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं। उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम है, क्यों? आएगा ही नहीं। यही है वो अंधकार जिसमें पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। मैं कैसा हूं वो मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा, वो खराब है। आमीन। हालेलुया। ये सर्टिफिकेट देने वाला मनुष्य कौन है जो किसी दूसरे को सर्टिफिकेट दे कि तुम खराब, मैं अच्छा, मैं ग्रेट, मैं ग्रेटेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर आज बात करते, वो कहते हैं 46वें वचन में, वचन कहता, मैं ज्योति में होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। अब आप ये बोलो कि वो मसीह में है लेकिन वो विश्वासी नहीं है। आदम ने बोला मैंने नहीं खाया फल, हव्वा ने खाया था और उसने मुझे खिला दिया, उसकी वजह से ये हो गया। हमारा दोष लगाना, यीशु मसीह नहीं बोलते कि मैं दोष लगाऊंगा किसी पे। आप करो विश्वास तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करो तो उसको दोषी नहीं ठहराना है। जबरदस्ती नहीं है ना यहाँ। मसीहत को अपने ऊपर लाद लेना कोई जबरदस्ती नहीं है। मत ला दो खुद पे मसीहत को जबरदस्ती। अगर हम मसीह में हैं तो उसको हमने ग्रहण किया। ग्रहण करना और थोपना दोनों बातें अलग है। थोपना मतलब जबरदस्ती माला के जैसे किसी गले में लपेट करना बस, और ग्रहण करना मतलब पूरे मन, पूरे तन, पूरी सच्चाई, पूरे बुद्धि, पूरे ज्ञान से यीशु मसीह को ग्रहण। हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेते समय एक अंगीकार करते हैं कि आज मैं अपना सारा समर्पण यीशु मसीह आपको समर्पित करता हूं। आगे से मैं संसार के लिए नहीं, यीशु मसीह आपके लिए जीऊंगा। यही है ना। तो जब हमने ये संकल्प लिया है यीशु मसीह में बपतिस्मा के समय पे कि आज मैं अपने जीवन को सरेंडर कर रहा हूं, मैं समर्पित कर रहा हूं, यीशु मसीह के लिए समर्पित कर रहा हूं, तो जीवन फिर किसका, बाकी का जीवन किसका बचा? आपका, आपकी अभिलाषा होगा, आपकी खुशी होगा? नहीं, मसीह का जीवन।
एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसमें दोनों में से कोई एक दुखी रहेगा, जिसको कम प्रेम मिलेगा। अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हो और यीशु मसीह में हो तो परमेश्वर भी प्रसन्न है आपसे और आप भी प्रसन्न है अपने जीवन में। लेकिन अगर इन दोनों में से आधा आधा आप जगह बना रहे हो तो दोनों में से कोई खुशी नहीं रहेगा, तो आप भी खुश नहीं रहोगे। आमीन, हालेलुया। ये थोपा जाने वाला विषय नहीं है, थोपा जाने वाला विषय नहीं, ये उद्धार का विषय है, ये आशीष का विषय है। मनुष्य को मैंने देखा हूं, वो रास्ते ढूंढते हैं, जो ऐसे ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह बताना, ऐसे लोगों के जो सच में रास्ता खोजते हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने ही ऐसा कहा कि मार्ग में हूं। और जो सच में सच्चाई जानना चाहता है, जो झूठ में जी रहा है या जिसने झूठ ओढ़ा हुआ है, उसको सच्चाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद सच्चाई से भागता है। वो जो सच्चाई से छुपता है उसको सत्य की जरूरत नहीं है। जो सच में जानना चाहता है कौन है जिंदा परमेश्वर, कौन है चिन्ह चमत्कारों का परमेश्वर, कौन उद्धार दे सकता है, कौन छुटकारा दे सकता है, वो उनको बताओ यीशु मसीह। जो सच से छुपे हुए हैं, दूसरा जामा ओढ़े हुए, उनको जरूरत नहीं। जो दिखावा करते हैं मसीह होने का और अपने ऊपर नहीं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ है, उनको जरूरत नहीं। जो सच में जानना चाहता है कौन है परमेश्वर, लिखा है कि सच को किसी प्रकार की दबाने की, छुपाने की जरूरत नहीं। सच छुपता ही नहीं है। जो सच जो है वो यीशु मसीह है, वो छुपाया नहीं छुपता। आप जितना छुपा लो, यीशु मसीह छुपेंगे। बहुत सारी लोगों ने चीजें छुपाई, यीशु मसीह के विषय में छुपाया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो सब कुछ रिवील हो गया। आपको पता है, एक कम्युनिटी ने पूरी बाइबल एडिट कर दी अपने हिसाब से, सत्य को छुपा दिया गया। लेकिन क्या सच छुप पाया? सत्य प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा प्रकट हुई, मुर्दों का जिंदा होना प्रकट हुआ, चंगाइयां हुई, छुटकारे हुए, फिर से होने लगे चिन्ह चमत्कार। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो जिंदा है, परमेश्वर जो सच्चा है, उसको आप छिपा सकते ही नहीं। वो कभी छिपने वाला ही नहीं है। जो सच है वो प्रकट हो गया रहेगा। पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, हम सब ने जान लिया कि कौन सच में परमेश्वर। पढ़ रहे हैं योना की 12वां अध्याय, उसके 44वें वचन से पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो कोई मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह उद्धार करता, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। और वो भी इसलिए कि यीशु मसीह को जब मार दिया गया तो यीशु मसीह ने ही वादा किया हमारे साथ में, मनुष्य के साथ में, पृथ्वी के साथ में, कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। तो जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, यीशु मसीह ने अपना आत्मा दिया सहायक के रूप में हमारे लिए, ताकि वो सहायक हमारे साथ रहे। लोग बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये उससे बड़ा सहारा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे संग संग है, 24 घंटे रह सकता है हमारे साथ। जब आप प्रार्थना करते हो तो कौन सुनता है आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो उस प्रार्थना को सुन के परमेश्वर तक पहुंचाता है। आपकी बातों को, आपके मन को हाल के कौन कौन, आपके मांस और हड्डी के अंदर का कौन जानता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके संग में रहता है। किधर है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर? वो हमारे अंदर है। जो हमने पाया है पवित्र आत्मा, वो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके अंदर से दूसरों को छूता और वो चंगे होते हैं। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है, वो उसका सामर्थ्य है, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा है वो। हालेलुया। हम सब ने पाया है खुशी के साथ। मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि प्रभु अपनी आत्मा से हमको भर देना, और वो पूछते हैं कि कैसे ये होगा, कैसे और शुद्ध हो जाए, कैसे और पवित्र हो जाए, क्या क्या सीखना पड़ेगा पवित्र आत्मा के लिए। जब वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा पाने के बाद वो महसूस करते हैं अपने आप को सबसे अलग। वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी देह में लेके चलता है। हमें क्या करते हैं? वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी देह में लेके चलते हैं। छोटी बात है। परमेश्वर यीशु मसीह जो आपसे प्यार करते हो, आज कहते हैं कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। कोई बात नहीं। यीशु मसीह मतलब कि आप मानोगे तो आपका उद्धार, नहीं मानोगे तो कोई दोष की बात नहीं। आपकी जिंदगी, आप जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जा सकते यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने बोला कि अब यहां पर जो ये बात है, इसको समझने वाली बात है। वचन कहता है 47वां, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं।
इतना टाइम नहीं है उनके पास। हालेलुया, कि मैं एक एक मनुष्य ढूंढता रहूं, उसको बताया कि यीशु मसीह ने विश्वास नहीं किया। दोषी ठहराने के लिए इतना टाइम नहीं है। यीशु मसीह भाई वो, आमीन, उद्धार करने का काम है। जो आता जाए उसका उद्धार होता जाएगा, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होता जाएगा। जो नहीं करेगा, कौन हो आप? किसी गिनती में ही नहीं हो आप। आमीन। जो विश्वास कर रहा है यीशु मसीह उनका परमेश्वर है, जो विश्वास नहीं कर रहे यीशु मसीह उनका परमेश्वर नहीं है। क्योंकि क्या लेना देना ऐसे लोगों से? कौन हो भाई तुम? कहां से आए हो? कहां नाम लिखा है तुम्हारा? विश्वास करोगे तो आप यीशु मसीह की संतान हो, और यीशु मसीह आपके साथ में। फिर यीशु मसीह आपके सिर पर हाथ रखेंगे, आपकी आशीष से छुटकारे, और आपके बाद आपके खानदानों की। लेकिन जो जानने के बाद भी विश्वास नहीं करेगा, पहचानने के बाद भी विश्वास नहीं करेगा, उसका कोई कहीं उसका नामो निशान है ही नहीं। मरकुस उसका 18 का 18 ऐसा कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी है। दोषी का फिर दूसरा, यीशु मसीह को ये काम करने की जरूरत नहीं। जो दोषी है वो दोषी है, और वो उसका न्याय जब दोबारा होने वाला है तभी होगा। विश्वास करो तो आप उद्धार पाओ, छुटकारे पाओ, आशीष पाओ। नहीं करो तो जय मसीह की। अब विश्वास नहीं करने वालों पे आप थोपो इंजेक्शन की नहीं, वचन पे वचन थोपो। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, जो विश्वास नहीं करते उन पे वचन ठोकते हो बार बार। यीशु मसीह विश्वास करो, मेरी मम्मी भी करती है, मेरे पापा भी करते हैं। अरे मत करो भाई, क्या करना है यीशु मसीह विश्वास? यीशु मसीह में विश्वास करना प्रेम है। क्या है? आप प्यार करोगे, आदर करोगे, प्रेम करोगे तो यीशु मसीह को जानोगे, उसके पीछे चलोगे। अगर आदर नहीं है, नहीं है यीशु मसीह आपको। कोई थोपने वाली बात नहीं है। यीशु मसीह से प्रेम करना हमारे लिए आशीष गिना गया। आमीन, हालेलुया। हम जिस दिन हमने जाना कि कोई है, जब हम अंधकार में थे, हमको कुछ नहीं पता था, जब हम कुछ नहीं जानते थे, जब लगता था कि दुखों से कैसे निकलेंगे, विपत्तियों से कैसे निकलेंगे, समस्याओं से कैसे निकलेंगे, परेशानियों से कैसे निकलेंगे, हमको पता चला कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने विश्वास करना शुरू किया। भाई कैसे विश्वास करें यीशु मसीह पे? भैया घुटनों पर जाओ, प्रार्थना करो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। हमने क्या किया? सबसे पहले हम घुटनों पर गए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, अपने खानदान वालों के पापों के लिए भी क्षमा मांगी कि प्रभु उनके लिए भी हम ही क्षमा मांगते हैं आपसे, आप क्षमा कर दो हमें। विपत्ति से, तकलीफों से, दुखों से, श्राप से, बंधन से, रोगों से आप निकाल दो प्रभु, है ना? जो उद्धार करता वो प्रभु है भाई। हमने प्रभु से प्रार्थना की, यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया, हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, हम पर ज्योति चमक गई। हमारे घर के 4 लोग जो जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके जीवन पर ज्योति नहीं चमकी, हम पर क्यों चमक गई? क्योंकि हमने विश्वास किया और ग्रहण कर लिया यीशु मसीह और उसके स्वभाव को, उसके जीवन को हमने ग्रहण कर लिया। हम आशीषित हो गए, हमारे जीवन में चमक आ गई, हम सामर्थी बन गए। अब दूसरे वो सामर्थ देख के उनको तकलीफ होती है, वो इंजेक्शन डाल के सामर्थ खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या खींच पाएंगे? हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता है कि जो धन मैं तुम्हें देता हूं उसको चोर चुरा नहीं सकता, उसको कीड़ा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ धन है, और परमेश्वर ही देते हैं, और ताला भी उसका परमेश्वर देते हैं। वो कोई चुरा थोड़ा नहीं सकता, कोई बुरी नियत से बिगाड़ नहीं सकता, उसको कुछ नहीं कर सकता। वो परमेश्वर ने दिया है वो धन। आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है जो आपके पास है। आमीन। कैसे पहुंचा है? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर को आदर देने से, परमेश्वर से प्रेम करने से, उसके अधीनता में चलने से, उसकी सुनने से, उसके मानने से, उससे प्रेम करने से, और उस पर विश्वास करने से। हालेलुया। कैसे आया है? यीशु मसीह के करीब जाने से, उसके जैसा अपने स्वभाव को बना लेने से। उसका स्वभाव कैसा है? प्रेम का स्वभाव, धीरज का स्वभाव है, सुनने का स्वभाव है, आदर का स्वभाव। अगर हम सच में परमेश्वर की ओर से हैं या अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, तो उसका स्वभाव, हमने पिछले हफ्ते में सुना, उसका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर उसका स्वभाव है, हम मसीह हैं, आप आशीष में हो, आप छुटकारे में हो, आप चंगाइयों में हो, आप आनंद में हो। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप आनंद में। आनंद नहीं है तो यीशु मसीह की जरूरत है आपको। किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है। अगर आनंद चाहिए आपके जीवन में, सुख चाहिए, अगर आपके जीवन में समृद्धि चाहिए, आपके जीवन में आपको बहुत सारा चाहिए, तो आपको यीशु मसीह की जरूरत है। छीनने से, नोचने से तो चोर और डाकू ही बनोगे आप। हालेलुया। लेकिन अगर आशीष चाहिए तो परमेश्वर की ओर से आएगी। वो किधर से? स्वर्ग से आएगी। नोचने छीनने से? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानते हैं। एलिया कहता है कि जब तक आपका आदर, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपका यहां पर आपकी उपस्थिति नहीं पाई जाएगी, उस जगह पर बाल के नबी ज्यादा और परमेश्वर का नबी एक।
वो कहता है इस जगह पर आपकी महिमा होनी चाहिए। जब तक महिमा नहीं हो, बारिश नहीं करना यहां, अकाल दे देना यहां। वो अकाल में उसको भी पता है कि मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी प्यासा रहूंगा, लेकिन उसने मांगा महिमा परमेश्वर की। अपने लिए नहीं मांगा उसने कि मेरे मेरे लिए कुछ कर दो, उसने परमेश्वर की महिमा को मांगा कि आप परमेश्वर हो, आपकी वेदी यहां बनेगी और आपकी महिमा इस जगह पर होगी। परमेश्वर ने प्रकट किया उसको। उस समय भी परमेश्वर ने उसको खिलाया भी और पिलाया भी, उसको तृप्त रखा। क्यों? वो महिमा परमेश्वर की मांग रहा था, अपने लिए जीवन के लिए आशीष, अपने लिए बंगला, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए घर, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। महिमा परमेश्वर की मांग रहा था। परमेश्वर से प्रेम करता, परमेश्वर विश्वास करता और परमेश्वर की ही बड़ाई चाहता है। अगर हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे लिए हो जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, तब जाके सब चीजें तुम्हें संसार की यूं ही मिले। सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह की खोज करो। अगर यीशु मसीह मिल गए तो सब मिल गया, यीशु मसीह नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। हाँ, सुलेमान कहता है सब व्यर्थ है। क्या कहता? सब व्यर्थ है, सब वायु पकड़ना है। वायु कैसे पकड़ी जाएगी? वायु पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन अगर यीशु मसीह आपको मिल गए तो सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा। इसलिए यीशु मसीह जरूरी है आपको। यीशु मसीह थोपने की जरूरत नहीं है किसी को, यीशु मसीह बताते जाओ यीशु मसीह। यीशु मसीह एक प्रेम है आपके जीवन के लिए। आप प्रेम करते हैं यीशु मसीह से। अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो आदर करेंगे, वचनों को सुनेंगे, वचनों को मानेंगे। और अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कौन सा वचन? 48वां वचन पढ़े। वचन कहता है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा। कौन सा वचन है? ये वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराएगा। अगर आप विश्वास कर रहे हो, विश्वास करते हो, मैं आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। हो सकता है कुछ समय लग रहा है, कोई बात नहीं। हम इंतजार करते हैं। बच्चा जब 1 साल पढ़ता है तो उसका रिजल्ट आता है। वो सोचे कि मैं पूरे साल की फीस आज जमा कर देता हूं, अगले महीने रिजल्ट दे दो और मेरे को जो है डिग्री भी दे दो। हो पाएगा? कोई बहुत पैसे वाला मनुष्य बोले कि डॉक्टर को बोले कि मैं आपको क्या करता हूं, डिलीवरी का पैसा भी दे देता हूं और अगले महीने ही मुझे बच्चा दे दो। हो पाएगा? वचन कहता है जैसे माँ के पेट में हड्डियां बड़ी होती हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता, वैसे परमेश्वर की योजना है। आपके लिए योजना परमेश्वर की है। इसके लिए परमेश्वर की योजना मांगा करो कि प्रभु मेरी नहीं, आपकी मर्जी, आपकी योजना वो बड़ी है। आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो योजना बड़ी है, जो आप सोचते हो उससे ज्यादा बड़ी है। हो सकता है आप चम्मच लेके घूम रहे हो और परमेश्वर समंदर देने में आपको। धन्य, वचन कहता है धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हम धन्य हैं। लेकिन हम बोले नहीं, हम निकालें तलवार और काट दे सामने वाली गर्दन, तो पलटा कौन लेगा? आप या परमेश्वर? आपकी तलवार से बड़ी तलवार परमेश्वर के पास है। आप अपना काम करें, आप महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, प्रेम करें, यीशु मसीह में रहें, घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें, महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, ज्यादा समय परमेश्वर को दें। और जो जबरदस्ती किसी को यीशु मसीह नहीं दें, जिसको जरूरत है, जो सच में खोज रहा है, उसके लिए आप ब्रिज बन जाओ। यीशु मसीह के ढूंढने वालों के लिए यीशु मसीह के वचन बन जाओ। आप बता दो उसको वचन। जो सच में उद्धार चाहता है, जो सच में परेशान हो के आपसे ये बोले कि मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, तब उसको यीशु मसीह बताना। जो कहता है मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ रहा, उसको यीशु मसीह बताना। जो कहता है मैं अंधकार में हूं, मेरे को लगता है मेरे आजू बाजू सब अंधकार की शक्तियां काम करती, उसको यीशु मसीह बताना। अंधकार पे जो जीता है उसका नाम है यीशु मसीह, जो ज्योति के रूप में पृथ्वी पर हमारे लिए, ताकि हम उद्धार को पालें। उनको बताना है यीशु मसीह, जिनको जरूरत है, जो जानते हैं, जानते बूझते हुए पाप करते हैं, उनको यीशु मसीह बताने की जरूरत नहीं। वो तो जानते हैं, वो दोषी ठहर चुके हैं दोषी। वो उनके लिए वो यीशु मसीह ही करने वाला न्याय। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना प्रेशर डालना है किसी पे। किसी ने परमेश्वर से डरो, आमीन। डराने की जरूरत नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर अपना काम अपने समय पे करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। विरोध अगर आपके साथ है, इसका मतलब ये संसार और ज्योति की दोनों का कोई मैच नहीं है।
संसार संसार है, अंधकार अंधकार है, ज्योति ज्योति है। ज्योति और अंधकार की संगति नहीं है। तो अगर ये है तो विरोध यहां है कि आप ज्योति है और अंधकार अंधकार है। अगर ज्योति अंधकार पर पड़े और अंधकार ज्योति को ग्रहण कर ले तो संगति हो गई। लेकिन अगर अंधकार अंधकार में ही रहना चाहे और ज्योति में नहीं आना चाहे, उसको ग्रहण नहीं करे, तो संगति होगी। यीशु मसीह दोष नहीं लगाते। वचन कहता है, यहां पे आज आपसे बात कर रहा है, वो कहता है कि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत में दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह उद्धार करता है। हम कहते हैं ना, प्रार्थना जब करते हैं, अब तो कहते हैं आमीन बोलने से पहले कि यीशु अपने उद्धार करता और मुक्तिदाता। हर बार इस अपनी प्रार्थनाओं में इस शब्द को उपयोग करें कि अपने उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांग रहा हूं। उसमें उद्धार भी है, उसमें चंगाई भी है, उसमें छुटकारा भी, सब आ गया इस शब्द में। आपकी प्रार्थनाओं के आमीन के पहले अगर आप उद्धार करता मुक्तिदाता लगाते हैं तो आप उद्धार भी ग्रहण करते हैं और मुक्ति भी। हर बार हर बार भले प्रार्थना चंगाई की हो रही है, लेकिन उसमें उद्धार बोलो, उसमें मुक्ति बोलो, उसमें आशीष बोलो। आप जल पर यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता मुक्तिदाता के नाम से बोलोगे ना, तो वो जल आशीषित हो जाएगा, मुर्दों को जिंदा करने वाला बन जाएगा, रोगियों को रोग से छुड़ाने वाला बन जाएगा, श्रापों बंधनों और दुष्टात्माओं से निकालने वाला बन जाएगा, क्योंकि उसके नाम पर उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम की फूंक मारी गई है। और वो परमेश्वर, वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता जिंदा है। वो जहां मनुष्यों की सोचें खत्म हो जाती हैं, जहां डॉक्टरों की दवाइयां खत्म हो जाती है, इंजेक्शन खत्म हो जाता है ना, वहां यीशु मसीह काम करता है ना। डॉक्टर बोलता है एक लाइन आ गई सीधी सीधी, वो जब सॉरी बोलने के टाइम में आता है ना डॉक्टर को, वहां बोलो यीशु मसीह के नाम से, तो वो लाइन ऐसी हो जाएगी वापस, उसमें जीवन आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में जीवन है। लेकिन किसके लिए मालूम? जो विश्वास करता उसके लिए, जो ग्रहण करता, जो ये कहता है कि बस एक बार मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, एक बार मैं यीशु मसीह का नाम सुन लूं, एक बार मैं महिमा सुन लूं, एक बार मैं नाम मरने से पहले भी सुन लूं, दौड़ लगाएगा उठ के यीशु मसीह का। एक नहीं 1000 बार मैंने देखा है, 1000 बार देखा है, इससे भी ज्यादा बार देखा हूं कि वो विश्वास करने वाले को विश्वास है कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का नाम बस कोई मेरे कान में फूंक दे, एक बार मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो चाहता है, वो उद्धार पा चुका है जो विश्वास करता है। विश्वासियों के लिए ही सब कुछ है। जो विश्वास कर रहा है अपने परमेश्वर पर, वो कभी उसकी वो लज्जित होगा ही नहीं। आमीन। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। अगर आप विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो आप कभी लज्जित नहीं होगे। जितनी भी बार रोग आए, जितनी भी बार परेशानी आए, जितनी बार श्राप आए, जितनी बार बंधन आए, आप उतनी बार विजय होगी उस पर, और हर बार उसका मुंह खाला होगा। उसको बता दो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। रोगों को बता दो, श्रापों को बता दो सारी जितने शत्रु हैं सबको बता दो कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, और क्योंकि मैं विश्वासी हूं इसलिए मैं जीता हूं, और मेरा विश्वास कभी कम नहीं होने वाला उसमें से। तकलीफ देने वालों को बोलो थोड़ा और तैयारी करो, जिम में जाओ। सताने वालों को बोलो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा बादाम बादाम खाओ। हाँ, क्योंकि मेरे साथ तो परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है, मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं देगा। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, सुबह दोपहर शाम उसकी महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, घुटनों पर जाता हूँ, नोचने के लिए, मांगने के लिए, छीनने के लिए नहीं, महिमा के लिए जाता हूँ। मैं तो मांगने के लिए नहीं जाता, मैं तो महिमा के लिए जाता हूँ। मैंने तो वाचा बांधी है कि मैं सर झुकाऊंगा, इसलिए मैं जाता हूँ। कई बार जाओ सजदे पे कुछ नहीं है तो बोलो प्रभु धन्यवाद। कई लोग तरसते हैं, सजदे नहीं कर पाते हैं, वो घुटनों पर नहीं जा पाते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, लेकिन आप धन्यवाद करो कि मैं घुटने पर जा पाता हूँ, मैं महिमा कर पाता हूँ, मैं सर झुका पाता हूँ, मेरा मन आनंद से भरा हुआ। आज भी मैं अपने परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, धन्यवाद है। बहुत सारे लोग जो घुटनों पर नहीं जा पाते ना, वो लेट के प्रार्थना करते हैं विश्वास में, प्रभु प्रभु प्रभु। सोचो आप उनसे अच्छे हो, आप घुटनों पर जा सकते हो। घुटनों पर जाना है, सजदा करना है उस परमेश्वर को जो सच में परमेश्वर है, और आपने एक बार नहीं 1000 बार देख चुके अपने जीवन में कि हाँ वही सच्चा परमेश्वर। कई ट्राई मारने के बाद आखिर ट्राई जब वो वापस से वो करते हो, तो फिर से वो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। हर बार आपका परमेश्वर आपको बचाता है, आपको जीत दिलाता है। कभी भी ये नहीं हुआ आपको लग रहा था जब आखिरी समय पर कि अभी कुछ होगा कैसे, मैंने तो कोई पढ़ाई की ही नहीं है, या ये सोचो कि आपने तैयारी किसी दूसरे सब्जेक्ट की
और एग्जाम कोई दूसरा आ गया, बाप रे, सिचुएशन खतरनाक। और आप वहां बोले प्रभु मैं तो क्या करके आया हूं, आपको पता है मेरी तैयारी तो ये है, अभी एग्जाम ही आ गया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अधिकार देता हूं प्रभु, लिखते समय हाथ मेरा हो प्रभु, सामर्थ आपका हो, आप लिखना, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप पर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर करेंगे। उसके बाद उसका रिजल्ट आया तो वो ये बोले मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये कैसे हो गया। आप बोले प्रभु मैं सब कुछ आप पर डालता हूं, अपने सारे मन को, सारी इच्छा को आप पर डालता हूं, आप मेरा अच्छा सोच सकते हैं। माँ बाप बच्चों का सबसे अच्छा सोचते हैं ना, अच्छे स्कूल में डालते हैं, ढूंढते हैं पहले स्कूल भी हो कि कौन सा नामी गिरामी स्कूल है, वहां हम अपने बच्चे को डालेंगे, उसकी अच्छी शिक्षा मिले, खाना भी वहां खाएंगे, अगर घर से बाहर खा रहे हैं तो ऐसी जगह जहां जो सच में थोड़ा शुद्ध हो जाए। कितने माँ बाप कितना सोचते हैं, तो आपका परमेश्वर नहीं सोचता क्या आपके अच्छा? वो मनुष्य से भी ज्यादा अच्छा सोचता है। वचन कहता है कि जब मनुष्य होके तुम अपने बेटे को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर क्यों देगा तुम्हारा नहीं मांगा? जो तुम मांग रहे हो वो ही मिलेगा, उससे अच्छा ही मिलेगा, वो परमेश्वर देंगे। लेकिन कब? जब आप उस पर विश्वास करोगे कि आप दोगे प्रभु। आप ये सोचो कि मैं ही ले लेता हूं प्रभु, मैं ही ढूंढ लेता हूं अपने लिए बेस्ट और ग्रेट, और मैं ही कर लूंगा, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं ढूंढ लूंगा अपने लिए सबसे अच्छा, और ढूंढ लूंगा, छीन भी लूंगा, पा लूंगा, मैं कैसे भी करके ले लूंगा। वो सच्चा ये, बोलो प्रभु आप जानते हो मेरे लिए अच्छा क्या है, आप जानते हो, आप करोगे मेरे लिए बंदोबस्त सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। कितनी अच्छी बात है ना कि यीशु मसीह ने बोला अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। कौन बोलता है आज के टाइम पे? कोई मनुष्य बोल सकता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो? मनुष्य अपना ही बोझ नहीं उठा पाता है, अपना खुद का ही उठा लेना, अपना ही क्रूस उठा ले, वो उन लोगों से नहीं हो पाता। और परमेश्वर यीशु मसीह बोलते अपना सारा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मुझे पे डाल दो। क्या अच्छी बात है कि ये अंधकार की बात नहीं, छुपी बात नहीं है, सामने प्रकट बात है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, तो डाल दो। अपना बोझ, अपनी इच्छा, अपनी चाहत, अपना मांगना, अपना सोचना, अपना आपा, जो कुछ भी है या जो भी तकलीफ दे रहा है वो यीशु मसीह पर डाल दो। आप न्याय करोगे से अच्छा है यीशु मसीह न्याय करे। आप करोगे तो हो सकता है छूट जाए कुछ, आप भूल जाओ, चूक हो जाए। लिखा रहता है ना एक पेपर में, भूल चूक लेनी देनी, मतलब होता है मनुष्य से भूल चूक हो जाती है, लेकिन परमेश्वर भूलते चूकते नहीं है। अगर लेने पे आए परमेश्वर तो खानदानों से ले लेते, तो परमेश्वर पर डालो और भूल जाओ, प्रभु आप जानो, मैं अपना दुख, अपना बोझ आप पर डाल रहा हूं, मेरी तकलीफ आप पर डाल रहा हूं, आप न्यायी हो परमेश्वर, मैं न्याय करता नहीं हूं, आप न्यायी हो, आप करना मेरा न्याय। परमेश्वर न्याय करेंगे, परमेश्वर न्यायी है, मनुष्य से बड़ा न्यायी परमेश्वर। वचन आज आपसे बात करता है, वचन कहता यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में मैं उसे दोषी ठहराएगा। वचन वही है। वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो दोनों में से क्या बनना है? विश्वास करने वाला, ये दोष ठहरने वाला। अगर हम विश्वास करने वाले हैं तो सारी आशीषें हमारे लिए हैं, सारे छुटकारे हमारे लिए हैं, सारी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए है, सारे वरदान हमारे लिए है। लेकिन ये जब होगा जब हम खुद से ज्यादा अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब। अगर हम विश्वास करते हैं तो निश्चित परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन पर देखेंगे। अगर हम कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर के आगे रख दो, मनुष्य से मत मांगो, मनुष्य कुछ नहीं देगा, बेईमान होता है वो। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वही विश्वास योग्य परमेश्वर आपको देगा। तो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से उम्मीद रखो, विश्वास रखो और परमेश्वर देंगे। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,